आज का सवाल है, एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छिन्नक कुछ इस प्रकार का होता है। अब जाहिर सी बात है, बड़ा वाला जो वृत्त है इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर होगा और छोटा वाला वृत्त जो है इसका परिमाप 6 सेंटीमीटर। इन दोनों के परिमाप से हम बड़े वाले और छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे। तो बड़े वाले वृत्त का परिमाप क्या होता है? बड़े वाले वृत्त का परिमाप अब वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। इसको R1 लिखेंगे इसको हम। तो अब क्या परिमाप कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है बड़े वाले का, और 2 पाई R1 इसको देते हैं। इस 2 से ये 2 के हम 18 कैंसिल, तो R1 इक्वल टू क्या होगा? 9/पाई होगा, 9/पाई। उसी तरह से छोटे वाले वृत्त का परिमाप निकालना हो तो छोटे वाले वृत्त का परिमाप सेम 2 पाई आर 2 लिखते हैं इसको एक बार। इसका कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 पाई आर 2, ये 2 से 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू कितना होगा? 3/पाई। अब क्या करेंगे हम इसका निकालेंगे एरिया। तो अगर हम बात करें छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है क्या? इसका फॉर्मूला होता है पाई एल, नॉट पाई आर, पाई एल और R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, इसको साफ से लिख देते हैं। ठीक है, R2 होता है, पाई एल R1 प्लस R2 होता है। तो पाई तो यहाँ पे दिया हुआ है, एल कितना दिया हुआ है? तो एल अपने पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। और R1 कितना दिया हुआ है? R1 दिया हुआ है 9/पाई, और R2 कितना दिया हुआ है? 3/पाई। ठीक है, बराबर, तो पाई इंटू 4 और इसको गुना जोड़ते हैं तो हो जाता है 12/पाई। ये पाई से पाई कैंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? तो कर्व सरफेस एरिया का दूसरा जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको आयतन लेके चलना है तो परिमाप लेके चलना है, तो इसका फॉर्मूला होता है L1/2 L और C1 प्लस C2। और ये C1 C2 क्या होता है? तो वही परिमाप बड़े वाले का और छोटे वाले का परिमाप, इसमें पुट करते हैं तो 1/2, और यहाँ पे दिया हुआ है L कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर परिमाप। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं ना, 4 रहता है ये 4। यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे 18 और 6 कितना होता है? 18 6 24, और 24 दूनी कितना हो जाता है? 48, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू।